मंगल पर वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी। इंसानी बस्ती बसाने का सबसे बड़ा रास्ता साफ। दोस्तों, जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये फ्यूचर का इंसान कहते हैं, क्योंकि ये जो सोचता है वो कोई भी नहीं सोचता। ये वो शख्स है जो पृथ्वी के लोगों को मंगल जैसे ग्रह पर बसाने का ख्वाब देख रहा है और उसके लिए ये बहुत ही तेजी से काम भी कर रहा है। वैसे आपने सही सोचा है, इसका नाम है एलॉन मस्क, जो कि पूरी दुनिया से हटकर सोचता है। फिलहाल दुनिया का सबसे अमीर शख्स भी है। इसे लोग एलियन भी कहते हैं। अब वो क्यों, ये बात तो आप भी जानते हैं। इस वक्त दुनिया में जितनी तेजी से खोज धरती को लेकर नहीं हो रही है, उससे कहीं ज्यादा फोकस मंगल पर है। धरती पर फैलती कोरोना जैसी महामारियों के बीच चांद और मंगल पर इंसान को बसाने के लिए वैज्ञानिक जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अगर बात करें एलॉन मस्क की, तो जब एक बार एक्सपर्ट ने उनसे सवाल किया था कि आप इंसानों को मंगल पर क्यों बसाना चाहते हो, तब एलॉन मस्क ने जो जवाब दिया था उसे जानकर वैज्ञानिक हैरान थे। दोस्तों, क्या था वो जवाब, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम कुछ और जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे। मंगल पर जीवन है या नहीं, इसकी खोज के लिए नासा से लेकर दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां अपने घोड़े दौड़ा रही हैं, जिनमें सबसे बड़ा शोध इस बात को लेकर किया जा रहा है कि क्या पृथ्वी के अलावा भी किसी और ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाई जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हाँ तो कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिस ग्रह पर हम इंसानी बस्ती बसाना चाहते हैं वहाँ का वायुमंडल हमारे लिए सही होगा? क्या वहाँ पर इंसानों के लिए पानी और मिट्टी को लेकर कोई रिस्क होगा? क्या वहाँ के वातावरण में इंसान जीवित रह सकेगा? इसको लेकर सभी वैज्ञानिक गहराई से शोध कर रहे थे, जिससे ये साफ हो सके कि दूसरे ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और अब इसका जवाब भी मिल गया है, जिसे जानने के बाद आप भी थोड़ा चौंक जाएंगे, जिसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि दोस्तों, पृथ्वी से दूसरे ग्रह तक जाने का ये सफर आपके लिए बेहद रोमांचक होने वाला है। अब कैसे, चलिए जानते हैं। क्या है मंगल ग्रह से बड़ी खुशखबरी? क्या मंगल की घाटियों में मिला छिपा है ढेर सारा पानी? क्यों मंगल पर पानी सतह के ऊपर भाप बन जाता है? क्या भविष्य में मंगल पर बसेगी इंसानी बस्ती? दोस्तों, कहा जाता है कि अनंत संभावनाओं से भरे मंगल ग्रह पर आज से अरबों साल पहले के विशाल तालाब, झीलें और समुद्र मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वो सब गायब होता चला गया। यहाँ मौजूद पानी कहाँ गया, ये लंबे समय से वैज्ञानिकों के लिए प्रश्न बना हुआ था। यहाँ तक कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक नए शोध में इस बात की पुष्टि हुई थी कि मंगल ग्रह पर 30% से लेकर 99% तक पानी छिपा हुआ है। उन्होंने बताया था कि पानी मंगल ग्रह की भारी पपड़ी के अंदर मौजूद खनिज पदार्थों के अंदर ही विद्यमान है। मंगल ग्रह के ऊपर चक्कर लगा रहे सैटेलाइट और रोवर के डेटा का इस्तेमाल करते हुए शोधकर्ताओं ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन तैयार किया था। इसमें बताया गया है कि कैसे पानी मंगल ग्रह से धीरे धीरे खत्म होता गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि मंगल ग्रह का चट्टानी स्वरूप 3 से 4 अरब साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट के बाद हुआ था। बता दें कि पृथ्वी अपनी ऊपरी परत को रिसाइकिल करने और फंसे हुए पानी को निकालने में सक्षम है। वहीं इसके विपरीत मंगल ग्रह की चट्टानें इतनी पुरानी हैं कि वे बड़ी मात्रा में पानी को जमा कर सकती हैं। इससे पहले 31 जुलाई 2008 को नासा के फोनिक्स मार्स लैंडर ने इस बात की पुष्टि की थी कि मंगल ग्रह के बर्फ के अंदर पानी मौजूद है। उसने बताया था कि इस बर्फ में भी वही तत्व मौजूद हैं जो धरती पर पाए जाने वाली बर्फ के अंदर पाए जाते हैं। ये बर्फ का दूसरा रूप नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद अब वैज्ञानिकों ने इस मुसीबत का हल भी निकाल लिया है, क्योंकि अब शोध के दौरान जो सामने आया है उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसी खुशखबरी जिसे जानकर आप यकीनन खुश हो जाएंगे। कैसे, वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ कि इसको लेकर वैज्ञानिकों ने कैसे और क्या खोज की। आखिर किसके जरिए उन्होंने मंगल पर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े, और क्या अब वहाँ इंसानों के रहने लायक वातावरण है या नहीं। दोस्तों, मॉस्को स्थित स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के साइंटिस्ट इगोर मित्रोफानोव ने कहा कि उन्होंने एक्सोमार्स ट्रेस गैर ऑर्बिटर को इस तरह से तैयार किया है कि वो मंगल ग्रह की सतह के 1 मीटर नीचे तक देख सकता है और ये भी पता लगा सकता है कि क्या मंगल पर पानी की मौजूदगी है, और अगर है तो कहाँ है और कितनी है। हैरानी की बात तो ये है कि जो अब तक जितने भी प्रयोग किए गए थे उनमें से किसी ने भी यान के पेलोड को नहीं देखा था। इसका दोस्त यानी फ्रेंड यानी फाइन रेजोल्यूशन एपिथर्मल न्यूट्रॉन डिटेक्टर न्यूट्रॉन टेलीस्कोप पेलोड पानी खोजने में मास्टर है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है वो खुशखबरी जिसे जानकर आप भी बाग बाग हो जाएंगे। तो दोस्तों, फ्रेंड ने वेलेस मेरिनेरिस ग्रैंड कैनियन में एक खास जगह को लोकेट किया है, जहां पर जमीन की सतह के नीचे हाइड्रोजन पानी के कणों के रूप में मौजूद है। यहाँ पर 40% से ज्यादा इलाकों में ये इसी तरह से पाया गया है। ये इलाका नीदरलैंड्स देश जितना बड़ा है। इस तरह वहाँ की एक बड़ी घाटी में पानी भारी मात्रा में मिला है।
ये खोज यूरोपीय स्पेस एजेंसी और रूसी स्पेस एजेंसी के मंगलयान ने की है। दरअसल ये यान मंगल की सतह पर हाइड्रोजन की खोज कर रहा था, लेकिन वो इतनी बड़ी जानकारी हासिल करेगा, इस बात का अंदाजा किसी को ना था। वैज्ञानिक भी इसे जानकर हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। जहां एक तरफ पहले किए गए शोधों में ये पता चला था कि मंगल से पानी गायब हो गया है, अब एकदम से वहां पानी का मिलना वाकई एक बड़ी उपलब्धि थी। अब सवाल ये है कि ये पानी मंगल पर कौन सी जगह पर पाया गया है और क्या ये इंसानों के उपयोग के लिए सही है या फिर नहीं, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक्सोमार्स मंगल ग्रह का चक्कर लगा रहा था। इस यान पर मौजूद फ्रेंड पेलोड मंगल ग्रह के चारों तरफ हाइड्रोजन की खोज में लगा था ताकि पानी की मौजूदगी का पता किया जा सके। लेकिन अचानक उसे वेलेस मेरिनेरिस ग्रैंड कैनियन की जमीन के अंदर भारी मात्रा में पानी की मौजूदगी का पता चला। ये जानकारी मिलते ही यूरोप और रूस के वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि पानी की मात्रा का अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। ये बात सबको पता है कि मंगल ग्रह पर पानी था, लेकिन वो गायब हो गया था और अब अचानक से मंगल पर वैज्ञानिक पानी की मौजूदगी पाकर आश्चर्यचकित हो गए। अब मान लीजिए आप मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि वहाँ का मौसम कैसा होगा। तो दोस्तों, खास तौर पर मंगल ग्रह पर सर्दियों का मौसम आता है और ये नज़ारा आमतौर पर मंगल ग्रह के ध्रुवीय इलाकों में देखने को मिलता है। लेकिन बर्फीले पानी की उम्मीद मंगल की भूमध्य रेखा के नजदीक नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ आमतौर पर गर्म रहता है। लेकिन भूमध्य रेखा के पास स्थित वेलेस मेरिनेरिस ग्रैंड कैनियन की गहराई में पानी मौजूद है। लेकिन इससे पहले ईएसए के मार्स एक्सप्रेस ने भी मंगल ग्रह पर नियर सरफेस वाटर के सबूत जुटाए थे। ये पानी धूल कणों और खनिजों के बीच मौजूद थी, खासतौर पर मंगल ग्रह की सतह से गहराई वाले या अंधेरे वाले इलाकों में। लेकिन तब इनकी मात्रा बेहद कम थी। लेकिन एक्सोमार्स ने जो खोज की है वो हैरान करने वाली है, क्योंकि उसने ढेर सारे पानी की मौजूदगी का पता लगाया है। इसके अलावा स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के दूसरे साइंटिस्ट और इगोर के साथी एलेक्सी मालाखोव ने बताया कि फ्रेंड की बेहतरीन तकनीक की वजह से हमें कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें मिली हैं, जिसकी वजह से हमें वेलेस मारिनेरिस ग्रैंड कैनियन में पानी की मौजूदगी को खोजने में आसानी हुई है। वेलेस मेरिनेरिस का मध्य भाग पानी से भरा हुआ है। ये उसी हालत में है जैसे धरती के कुछ इलाके परमाफ्रॉस्ट की स्थिति में हैं, जहां बर्फीला पानी सूखी सतह के नीचे कम तापमान में बना रहता है। एलेक्सी मालाकोव ने ये भी बताया कि ये पानी बर्फ के रूप में हो सकता है, या फिर अपने असली स्वरूप में भी, या फिर किसी खनिज के साथ रासायनिक रूप में मिश्रित होकर। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि हमें मंगल ग्रह की वेलेस मेरिनेरिस ग्रैंड कैनियन में भारी मात्रा में पानी मिल चुका है। हालांकि हमें उम्मीद है कि ये पानी बर्फ के रूप में ही मौजूद होगा। अब आप सोच रहे हैं कि ये पानी सात के नीचे ही क्यों मौजूद है? क्योंकि ये सतह के नीचे है, सुरक्षित है। जानकारी के अनुसार सतह के ऊपर होता तो भाप बन जाता, क्योंकि मंगल की सतह पर गर्मी और दबाव की वजह से पानी या बर्फ भाप बन जाता है। यही बात रासायनिक रूप से अलग अलग चीजों के साथ मौजूद पानी पर भी लागू होता है, क्योंकि पानी या बर्फ को बनाए रखने के लिए सही तापमान, दबाव और हाइड्रेशन की जरूरत होती है, ताकि खनिजों और धूल कणों के साथ चिपके हुए पानी के कण भाप न बन सकें। वेलेस मेरिनेरिस ग्रैंड कैनियन कई किलोमीटर गहरा है, जहां तक रोशनी और गर्मी नहीं पहुंचती। इसलिए यहाँ की सतह के नीचे परमाफ्रॉस्ट की स्थिति में बर्फ या पानी की मौजूदगी की पूरी उम्मीद है। भविष्य में अगर मंगल पर इंसान बस्ती बनती है तो पानी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वैज्ञानिक ऐसे स्थानों की खोज कर रहे हैं जो गहराई में हो, जैसे घाटियां या गुफाएं, जहां रोशनी कम आती हो और अंधेरा भी सही मात्रा में मिलता हो। अगर ज्यादा गर्म इलाका हुआ तो रहना मुश्किल होगा, साथ ही पानी की किल्लत से जूझना पड़ेगा। अगर इन इलाकों में प्राकृतिक तौर पर पानी बनता है तो वो बिना गर्मी और रोशनी के ज्यादा दिनों तक टिक सकता है, तो इंसानी बस्ती बनाना आसान होगा। वेलेस मेरिनेरिस ग्रैंड कैनियन में पानी मिलने से अब भविष्य में इस इलाके में कई अन्य मिशन भेजे जा सकते हैं, ताकि पानी की खोज को पुख्ता किया जा सके। अगर पानी मौजूद है तो उसे इंसानों की उपयोग लायक बनाया जा सके, क्योंकि मंगल ग्रह की ये घाटी धरती के ग्रैंड कैनियन से 10 गुना ज्यादा लंबी और 5 गुना ज्यादा गहरी है।